नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है? तो बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पर बीपीएससी मेंस का जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? हम लोग यहाँ जो भी आपका सॉल्व आंसर है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? सामान्य दिन, जनरल स्टडीज, पेपर 1, ठीक है? और पेपर 1 का सेक्शन 1 होगा, चूँकि आपका पेपर 1 जो है जीएस 1 पेपर 1 का सेक्शन 1 जो है भारत का आधुनिक इतिहास में भारतीय संस्कृति के बारे में है, ठीक है? और जिसमें हम लोग जो है कला एवं संस्कृति का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो चलिए, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा, बिहार में प्राप्त मौर्य कला की विशिष्टताओं का वर्णन करना, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? और देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, बिहार में प्राप्त मौर्य कला की विशिष्टताओं का वर्णन करें, ठीक है? तो इसका की टू आंसर क्या है? तो विषय ज्ञान, सब्जेक्ट नॉलेज के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न संख्या 1 के समान ही होगा, परंतु प्रश्नों में दिए गए शब्दों के अनुसार व्याख्या करें, ठीक है? तो ये आपका 42वीं बीपीएससी 1999 में पूछा गया था, ठीक है? 42वीं बीपीएससी 1999 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है? तो फिर आगे पढ़ते हैं। मौर्य काल को भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ माना जा सकता है। तो मौर्य काल को भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ माना जा सकता है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक आदि सम्राटों के प्रेरणा से राजकीय कला ने ऊंचाइयों को प्राप्त किया, ठीक है? वहीं लोक कला के दृष्टिकोण से भी यह काल उन्नत रहा, ठीक है? तो मौर्य काल को भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ माना जा सकता है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक आदि सम्राटों की प्रेरणा से राजकीय कला ने ऊंचाइयों को प्राप्त किया। वही लोक कला के दृष्टिकोण से भी यह काल उन्नत रहा। बिहार से अनेक राजकीय एवं लोक कला से संबंध मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य के नमूने प्राप्त हुए और मौर्यकालीन स्थापत्य के अवशेष पटना, राजगीर तथा गया के समीप बराबर की पहाड़ियों में देखे जा सकते हैं, ठीक है? तो आपका जो है मौर्यकालीन स्थापत्य के अवशेष जो है आपका पटना, राजगीर तथा गया के समीप बराबर की पहाड़ियों में देखे जा सकते हैं, ठीक है? चंद्रगुप्त का राजप्रसाद, तो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद पटना के कुम्हरार में मिला है, जिसका वर्णन मेगास्थनीज एवं एरियन ने भी किया है और इसके फर्श एवं छत लकड़ी के हैं, ठीक है? इसके फर्श एवं छत लकड़ी के तथा इसमें 40 बलुआ पत्थर के पॉलिशदार स्तंभों का प्रयोग हुआ है। फाहियान इसकी प्रशंसा करते हुए इसे देवों द्वारा निर्मित बताया है और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए कहा है कि गंगा एवं सोन के संगम पर स्थित यह नगर लकड़ी की दीवारों से घिरा था, जिसके बीच बीच में तीर चलाने के लिए छिद्र थे। तो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद पटना के उपमहाद्वीप में मिला है, जिसका वर्णन मेगास्थनीज एवं एरियन ने भी किया है और इसके फर्श एवं छत लकड़ी के तथा इसमें 40 बलुआ पत्थर के पॉलिशदार स्तंभों का प्रयोग हुआ है। फाहियान इसकी प्रशंसा करते हुए इसे देवों द्वारा निर्मित बताया और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए कहा है कि गांव एवं सोन के संगम पर स्थित यह नगर लकड़ी की दीवारों से घिरा था, जिसके बीच बीच में तीर चलाने के लिए छिद्र थे, ठीक है? अशोक स्तंभ मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। तो अशोक स्तंभ मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इनकी संख्या लगभग 20 है, ठीक है? इनकी संख्या लगभग 20 है और ये चुनार की खानों से प्राप्त बलुआ पत्थर, तो ये चुनार की खानों से प्राप्त बलुआ पत्थर के बने, जिन पर चमकीली पॉलिश का प्रयोग हुआ है और ऐसे स्तंभ बिहार में 4 जगहों पर पाए गए: लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरिराज पश्चिम चंपारण, ठीक है? रामपुरबा पूर्वी चंपारण में और बसाड़ वैशाली में, ठीक है? स्तंभ के शीर्ष पर मुख्यतः सिंह का प्रयोग हुआ है, मगर रामपुरबा से प्राप्त स्तंभ पर सांड की आकृति बनी हुई है। सिंह की बनावट पर विदेशी कला के प्रभाव को देखा जा सकता है, ठीक है? तो अशोक स्तंभ मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं और इनकी संख्या लगभग जो है 20 है और ये चुनार की खानों से प्राप्त बलुआ पत्थर के बने हैं जिन पर चमकीली पॉलिश का प्रयोग हुआ है और ऐसे स्तंभ बिहार में 4 जगहों पर पाए गए हैं: लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरिराज जो कि आपकी पश्चिमी चंपारण में, रामपुरबा पूर्वी चंपारण में और बसाड़ वैशाली से पाए गए हैं। स्तंभ के शीर्ष पर मुख्यतः सिंह का प्रयोग हुआ, मगर रामपुरबा से प्राप्त स्तंभ पर सांड की आकृति बनी हुई है और सिंह की बनावट पर विदेशी कला के प्रभाव देखे जा सकते हैं। अशोक ने चट्टानों को काटकर कांदाराव गुफाओं का निर्माण करवाया, जो एक नई शैली थी, ठीक है? और गया की बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने कांदाराव गुफाओं का निर्माण आजीविकों के लिए करवाया था और उसके पुत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में से एक ऐसे ही निर्माण करवाया, ठीक है? गुफाओं के भीतरी भाग में
चमकीली पॉलिश का उपयोग इनकी विशिष्टता है। ठीक है। पटना के दीदारगंज, तो पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष और यक्षी की मूर्ति मौर्यकाल मूर्ति कला का अद्भुत जो है उदाहरण है, जिसे दीदारगंज यक्षी नाम दिया जाता है। और यह भूरे रंग के बालू के पत्थर से, तो यह भूरे रंग के बालू के पत्थर से बनी है तथा इस पर मौर्यकालीन पॉलिश का भी उत्तम प्रयोग किया गया है। पटना के लोहानीपुर से, तो पटना के लोहानीपुर से 2 पुरुषों के नग्न शरीर के मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो संभवतः जैन तीर्थंकरों की है। इनमें एक पर पॉलिश का प्रयोग हुआ और अतः बिहार से अनेक प्रकार की मौर्यकालीन, तो बिहार से अनेक प्रकार की मौर्यकालीन कला के नमूने मिले, जो प्राचीन बिहार की कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से व्यापक समृद्धि का सूचक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो की टू रिमेंबर जो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद करना। ठीक है। तो मौर्यकालीन कला के स्थापत्य, तो मौर्य कला। ठीक है। तो राजकीय कला। ठीक है। तो राजकीय कला आपका लोक कला था। ठीक है। तो राजकीय कला में आपका चंद्रगुप्त मौर्यकालीन, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्यकालीन, अशोककालीन और आपका दशरथकालीन। तो चंद्रगुप्त मौर्यकालीन में कुम्हार से प्राप्त राजप्रसाद। ठीक है। कुम्हार से प्राप्त राजप्रसाद। अशोककालीन में जो है स्तूप, तो अशोककालीन में स्तूप स्तंभ बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं कंदराओं का निर्माण। तो अशोककालीन में स्तूप स्तंभ बराबर की पहाड़ियों में जो है गुफाओं का निर्माण। और दशरथकालीन में जो आपका है नागार्जुनी की पहाड़ियों में कंदराओं का निर्माण। ठीक है। तो दशरथकालीन में नागार्जुनी की पहाड़ियों में कंदराओं और गुफाओं का निर्माण। और लोक कला में यक्ष यक्षी की मूर्तियाँ, लोक कला में यक्ष यक्षी की मूर्तियाँ जो है प्राप्त हुई है। ठीक है। तो ये आपका जो है मौर्यकालीन कला के व्यवस्थापक है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे कल। ठीक है। जो कि आपका बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन जो है विवरण दे। ठीक है। तो बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं के विवरण को कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का आपका वीडियो वहीं पर समाप्त होगा। ठीक है। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जनरली आपका जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है इसको हम बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको अभी जो है याद हो जाए। ठीक है। तो कल हम आपका क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। ठीक है। आपका जो है पेपर 1 में जनरली आपका जीएस पेपर 1 में जनरली आपका जो है क्वेश्चन रिपीटेड आता है, खास करके आपका कला एवं संस्कृति में। ठीक है। तो आपका कला संस्कृति एवं अगर जो है स्वतंत्रता की क्वेश्चन जो है आप पढ़ लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे ढंग से, तो आपको जो है यहाँ पर लगभग 114 नंबर का आएगा। ठीक है। तो इसमें से आपको जो है 60 नंबर करने में आसानी हुआ। 60 नंबर आपका ले आए, 60-70 मार्क्स। तो आपको जो है फिर इस पेपर में जीएस पेपर 1 में आपको जो है एक आपका 72 मार्क्स का होता है डीआई, उसको कवर कर लिए। तो फिर आपको जो है 180 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। 180 प्लस अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपका जो है अच्छा जो है नंबर आगे और भी मिलेगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस टाइम। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट करना है आपको 180, आपका जो है पेपर 1 में आपको टारगेट करना है 200 नंबर का। ठीक है। तो पेपर 1 में आपको टारगेट करना है 210 प्लस का। ठीक है। 200 नहीं 210 प्लस, ताकि आपका 200 के अंदर रहे, अंदर 200 के अंदर आपका नंबर रहे। ठीक है। तो 200 प्लस आपका टारगेट करना। ठीक है। ध्यान दीजिएगा 210 प्लस। ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।